नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्सिंग वर्ल्ड्स स्लीप स्टोरीज में। यहाँ हम लाते हैं खास आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके मन को शांत करें, तनाव को दूर करें और आपको एक गहरी सुकून भरी नींद की ओर ले जाए। हर कहानी को इस तरह से रचा गया है कि वह आपको कल्पना की एक सुंदर दुनिया में ले जाकर सुकून और राहत का अनुभव कराए। चाहे आप दिन भर की थकान मिटाना चाहें या सिर्फ चैन की नींद पाना चाहें, हमारा चैनल आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारी नींद से भरी कहानी। धूपगढ़ गांव के चारों ओर फैले थे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो समय के साथ बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन उनकी छांव अब भी वैसी ही थी, घनी, ठंडी और शांत। हरियाली की चादर ओढ़े हुए इस गांव में जिंदगी धीमे धीमे चलती थी, जैसे किसी पुराने रेडियो पर बज रहा हो कोई मधुर शास्त्रीय राग। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा रास्ता मोड़ खाता हुआ जाता था, जो अंत में एक झोपड़ी पर खत्म होता था। वहीं रहते थे हरिराम बाबा, सफेद धोती, हल्की सी झुकी हुई कमर, कांपते हाथों में एक लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर गहरी मुस्कान। उनका जीवन साधारण था, लेकिन दिल विशाल। हर सुबह बाबा सूरज उगने से पहले उठ जाते, पास की नदी पर जाते, जहां वो अपने पैर धीरे धीरे पानी में डुबोते, फिर आंखें बंद करके घंटों बैठे रहते। कोई सोचता ध्यान कर रहे हैं, कोई समझता थकान मिटा रहे हैं, पर बाबा कहते, पानी पुरानी बातें धो देता है और जब मन हल्का होता है तभी सुकून आता है। हरिराम बाबा कभी शहर में एक स्कूल के प्रधानाचार्य थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे, ऊंचा पद, बड़ा घर और सब सुविधाएं थीं, लेकिन भाग दौड़ भरी उस जिंदगी में कुछ छूटता जा रहा था, शांति। उनकी पत्नी सरोजिनी और एक बेटा था, मयंक। सरोजिनी तो सीधी सादी घरेलू महिला थी, पर मयंक में बड़े सपने थे। उसे विदेश जाना था, बड़ा आदमी बनना था, और वो बन भी गया। पर धीरे धीरे रिश्ते केवल त्योहारों पर की जाने वाली औपचारिक फोन कॉल तक सिमट गए। फिर एक दिन अचानक सरोजिनी बीमार पड़ी और कुछ ही महीनों में दुनिया से चली गई। उस दिन हरिराम ने पहली बार अपनी किताबें बंद की और स्कूल से इस्तीफा दे दिया। अब पढ़ाने का मन नहीं करता। उन्होंने बस इतना ही कहा। शहर के शोर में अब उन्हें केवल सन्नाटा सुनाई देता था। तभी उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं उस गांव में रहूंगा जहां बचपन बीता था। और वो लौट आए, धूपगढ़। शुरुआत में गांव वालों को बड़ा अजीब लगा। शहर का आदमी, पढ़ा लिखा, कैसे रहेगा हमारे साथ? पर धीरे धीरे हरिराम बाबा ने सबका दिल जीत लिया। बच्चों को कहानियां सुनाना, खेतों में किसानों के साथ बैठना, पेड़ों की छांव में चाय पीते हुए पुराने गीत गुनगुनाना, ये सब अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उनकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। कहते थे यह पेड़ उनके दादा ने लगाया था। बाबा ने उस पेड़ को सजाया, कुछ लकड़ी की बेंचें रखी, एक झूला डाला और उसका नाम रखा शांति वृक्ष। अब गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, जब भी दुखी होता उस पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता और बाबा पूछते, बताओ
दिल क्या कह रहा है। एक दिन बाबा को एक चिट्ठी मिली। लिफाफे पर लिखा था, आपके बेटे मयंक की ओर से। बाबा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्यारे पिताजी, बहुत सालों से आपको खत नहीं लिखा। शायद डर था कि आपने मुझे भुला दिया होगा, पर अब जब खुद बाप बन चुका हूं तो समझ आया है कि पिता का मतलब क्या होता है। मैं जल्द ही भारत आ रहा हूं। चाहता हूं कि मेरी बेटी, आपकी पोती, आपके पास कुछ दिन रहे। वो आपसे बहुत कुछ सीखे, वो सब कुछ जो मैंने खो दिया। क्या आप उसे अपने पास रखेंगे? स्नेह सहित, मयंक। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक आकाश को निहारते रहे। 2 हफ्ते बाद एक छोटी सी बच्ची, नन्ही छोटी, फ्रॉक पहने बाबा की झोपड़ी के सामने खड़ी थी। आप मेरे दादाजी हैं? उसने पूछा। बाबा मुस्कुरा दिए। हाँ बेटी, और तुम मेरी छोटू हो। अब यही तुम्हारा घर है। उस दिन के बाद से झोपड़ी में फिर से हंसी की गूंज होने लगी। छोटू दिन भर बाबा के पीछे पीछे घूमती, कभी खेतों में, कभी नदी किनारे, तो कभी शांति वृक्ष के नीचे कहानियां सुनती। बाबा और छोटू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वो उसे नई नई कहानियां सुनाते, प्रकृति की बातें बताते, पक्षियों की आवाजें पहचानना सिखाते। एक दिन छोटू ने पूछा, दादाजी, आप सबसे ज्यादा क्या प्यार करते हो? बाबा बोले, शांति को और पेड़ों की छांव को। जब हम थक जाते हैं तो पेड़ हमें बिना कुछ कहे सहारा देते हैं। छोटू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी आपकी छांव बनूंगी जब आप थक जाओगे। बाबा की आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। छोटू थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो अब हर दिन डायरी में लिखती, पेड़ों की तस्वीरें बनाती और बाबा से जीवन के पाठ सीखती। एक शाम बाबा बहुत शांत थे। उन्होंने छोटू को पास बुलाया और बोले, बेटी, जब मैं नहीं रहूंगा तो इन पेड़ों की देखभाल करना। ये तुम्हारे दादाजी हैं अब, और जो भी दुखी हो उसे शांति वृक्ष के नीचे ले आना। बस सुनना, समझना और मुस्कुराना। उस रात बाबा शांत हो गए, हमेशा के लिए। छोटू ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। शांति वृक्ष के नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगाई। यहां बैठो और बस कुछ देर के लिए सब भूल जाओ। हरिराम बाबा अब भी वहां शांति है। आज भी धूपगढ़ गांव में जब सूरज ढलता है तो शांति वृक्ष की छांव में लोग बैठते हैं। कुछ सोचते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ बस यूं ही चुपचाप बैठते हैं। और वहीं पास में एक लड़की बैठी होती है, एक डायरी हाथ में, चेहरे पर मुस्कान और छांव में सुकून। उसे गांव वाले अब छोटू दीदी कहते हैं।